स्वागत है आपका लिसन विद तीर्थम में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो शायद आपकी जिंदगी की सबसे छोटी चीजों को सबसे ज्यादा सीरियसली लेना सिखाएगी। एटॉमिक हैबिट्स। अब सुनने में ये नाम बहुत सिंपल लगता है, हैबिट्स, आदतें। लेकिन सच बताऊं, इंसान की जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। वो बदलती है छोटी छोटी डेली एक्शंस से, जो वो हर दिन रिपीट करता है। और सबसे डेंजरस बात यह है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय भी छोटी छोटी हैबिट्स से ही करते हैं। एक एक्स्ट्रा आवर स्क्रोलिंग, एक दिन लेजीनेस, एक कल से शुरू करूंगा। धीरे धीरे यही चीजें इंसान की पूरी आइडेंटिटी बन जाती हैं। और फिर एक दिन इंसान मिरर में खुद को देखकर सोचता है, मैं इतना पीछे कैसे रह गया। लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं कि लोग चेंज नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम यह है कि लोग हैबिट्स को गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता है मोटिवेशन जिंदगी बदल देगा, लेकिन रियलिटी यह है, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, हैबिट्स परमानेंट होती हैं। और यही इस किताब की सबसे पावरफुल बात है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो कुछ महीनों बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर तुम हर दिन 1% वर्स होते जाओ तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी टूटने लगती है। और प्रॉब्लम यह है कि हैबिट्स का असर तुरंत दिखाई नहीं देता। अगर तुम एक दिन जंक फूड खाओ तो बॉडी तुरंत खराब नहीं होती। अगर तुम एक दिन वर्कआउट करो तो बॉडी तुरंत फिट नहीं होती। अगर तुम एक दिन पढ़ाई स्किप करो तो जिंदगी तुरंत खराब नहीं होती। लेकिन जब वही चीजें मंथ्स और ईयर्स तक रिपीट होती हैं, तब उनका असर दिखाई देता है। और यही रीजन है कि हैबिट्स इंसान की डेस्टिनी डिसाइड करती हैं। सोचो, दो लोग हैं। पहला इंसान रोज सिर्फ 30 मिनट सीखने में लगाता है, थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा इंप्रूव करता है, थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहता है। और दूसरा इंसान रोज डिस्ट्रैक्शंस में खोया रहता है, स्क्रोलिंग, एक्सक्यूसेस, प्रोक्रास्टिनेशन। शुरुआत में दोनों की जिंदगी सेम दिखेगी, लेकिन कुछ साल बाद उनके रिजल्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड होती हैं। कंपाउंड मतलब छोटी चीजें टाइम के साथ बहुत बड़ी बन जाती हैं। जैसे बैंक में पैसा इंटरेस्ट से ग्रो होता है, वैसे ही हैबिट्स भी टाइम के साथ ग्रो होती हैं। गुड हैबिट्स तुम्हें ऊपर ले जाती हैं, बैड हैबिट्स धीरे धीरे नीचे गिराती हैं। और सबसे स्कैरी बात यह है, बैड हैबिट्स शुरुआत में कंफर्टेबल लगती हैं। स्क्रोलिंग कंफर्टेबल है, ओवरईटिंग कंफर्टेबल है, प्रोक्रास्टिनेशन कंफर्टेबल है, लेकिन उनकी कीमत फ्यूचर में पे करनी पड़ती है। वहीं गुड हैबिट्स शुरुआत में पेनफुल लगती हैं। वर्कआउट पेनफुल लगता है, डिसिप्लिन पेनफुल लगता है, लर्निंग पेनफुल लगती है, लेकिन उनका रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है। और सक्सेसफुल लोग यही डिफरेंस समझते हैं। वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। अब इस किताब की सबसे पावरफुल सीख, आइडेंटिटी। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर तुम अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बदलो। क्योंकि इंसान वही एक्शंस रिपीट करता है जो उसकी आइडेंटिटी से मैच करते हैं। अगर कोई इंसान खुद को लेजी मानता है तो वो डिसिप्लिन्ड एक्शंस लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। अगर कोई इंसान खुद को वीक मानता है तो वो कॉन्फिडेंस से डिसीजंस नहीं ले पाएगा। इसलिए गोल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे वेट लॉस करना है। गोल ये होना चाहिए, मैं हेल्थी इंसान बन रहा हूं। सिर्फ ये मत सोचो मुझे किताब पढ़नी है, ये सोचो मैं लर्नर हूं। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तब हैबिट्स नेचुरली बदलने लगती हैं। और प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं,
लेकिन सक्सेसफुल लोग सिस्टम्स पर फोकस करते हैं। एक स्टूडेंट सोचता है, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन टॉपर का फोकस डेली स्टडी सिस्टम पर होता है। एक इंसान सोचता है, मुझे फिट बॉडी चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान का फोकस डेली वर्कआउट सिस्टम पर होता है। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स प्रोग्रेस क्रिएट करते हैं। और यही रीजन है कि कई लोग मोटिवेटेड होकर शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं होता। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी हैबिट्स को साइलेंटली कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारे सामने पूरा दिन फोन पड़ा रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर रूम मेसी होगा तो फोकस कम होगा। अगर आसपास नेगेटिव लोग होंगे तो माइंडसेट नेगेटिव होगा। सक्सेसफुल लोग सिर्फ विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, वो अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं। अगर उन्हें किताब पढ़नी है तो किताब सामने रखते हैं। अगर उन्हें जंक फूड अवॉइड करना है तो जंक फूड घर में ही नहीं रखते, क्योंकि इंसान अक्सर वही चीज करता है जो इजी होती है। इसलिए गुड हैबिट्स को इजी बनाओ, बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाओ। अगर तुम वर्कआउट शुरू करना चाहते हो तो रात में ही क्लोथ्स तैयार रखो। अगर फोन एडिक्शन कम करना चाहते हो तो नोटिफिकेशंस बंद करो। अगर पढ़ाई इंप्रूव करनी है तो स्टडी स्पेस क्लीन रखो। स्मॉल चेंजेस बिग इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं डोपामाइन की। हर हैबिट के पीछे एक क्रेविंग होती है। क्रेविंग वही फीलिंग है जो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। जब तुम सोशल मीडिया खोलते हो तो ब्रेन को इंस्टेंट डोपामाइन मिलता है और धीरे धीरे ब्रेन उसी क्विक प्लेजर का एडिक्टेड हो जाता है। यही रीजन है कि डीप वर्क करना डिफिकल्ट लगने लगता है, क्योंकि पढ़ाई, लर्निंग और हार्ड वर्क इंस्टेंट प्लेजर नहीं देते, लेकिन लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देते हैं। और सक्सेसफुल लोग एक चीज सीख जाते हैं, टेम्परेरी प्लेजर सैक्रिफाइस करना, क्योंकि वो जानते हैं अगर इंसान हर समय कंफर्ट चूज करेगा तो फ्यूचर अनकंफर्टेबल बन जाएगा। अब इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल सीख, हैबिट लूप। हर हैबिट 4 चीजों से बनती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। एग्जाम्पल समझो। फोन वाइब्रेट हुआ, ये क्यू है। माइंड क्यूरियस हुआ, ये क्रेविंग है। तुमने फोन चेक किया, ये रिस्पॉन्स है। तुम्हें डोपामाइन मिला, ये रिवॉर्ड है। और यही लूप रिपीट होकर एडिक्शन बन जाता है। लेकिन गुड हैबिट्स भी इसी सिस्टम से बनती हैं। अगर तुम हर सुबह सेम टाइम पर उठते हो, वर्कआउट करते हो और बाद में अच्छा फील करते हो, तो धीरे धीरे वो हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। और यही गोल होना चाहिए। डिसिप्लिन को इतना रिपीट करो कि वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाए। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट हैं। 2 दिन मेहनत, फिर 4 दिन ब्रेक, फिर मोटिवेशन खत्म और फिर गिल्ट शुरू। लेकिन सक्सेसफुल लोग परफेक्शन चेज नहीं करते, वो कंसिस्टेंसी चेज करते हैं। अगर एक दिन खराब गया तो वो अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है वन बैड डे डज नॉट डिस्ट्रॉय योर लाइफ। लेकिन लगातार बैड डेज जरूर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यही रीजन है कि हैबिट्स पावरफुल हैं, क्योंकि वो डेली लाइफ को साइलेंटली शेप करती हैं। अब सोचो, अगर अगले 1 साल तक तुम रोज सिर्फ 1 आवर खुद पर इन्वेस्ट करो, लर्निंग, फिटनेस, फोकस, डिसिप्लिन, तो क्या तुम्हारी जिंदगी अलग नहीं होगी? जरूर होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और जब इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो क्विट कर देते हैं। लेकिन याद रखो, बैम्बू ट्री पहले कई साल तक जमीन के अंदर ग्रो करता है,
ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर अचानक वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। वैसे ही हैबिट्स भी काम करती हैं। शुरुआत में प्रोग्रेस इनविजिबल होती है, लेकिन अगर इंसान कंसिस्टेंट रहे तो रिजल्ट्स इवेंचुअली दिखाई देते हैं। और शायद यही वो मोमेंट होता है जहां एवरेज लोग क्विट कर देते हैं और डिसिप्लिन्ड लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल की। सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशंस खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है अपने फ्यूचर को प्रेजेंट मूड से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। मूड हमेशा बदलता रहेगा, कभी मोटिवेशन होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मूड पर डिपेंड करेगी तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसीलिए सक्सेसफुल लोग रूटीन्स बनाते हैं, क्योंकि रूटीन्स इंसान को इमोशंस से ज्यादा सिस्टम्स पर चलना सिखाती हैं। और यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब इंसान खुद से किए हुए प्रॉमिसेस निभाना शुरू कर देता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो खुद को डिफरेंट नजर से देखने लगता है। अब इस किताब की सबसे इमोशनल सीख, एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द पर्सन यू वांट टू बिकम। तुम्हारा हर छोटा एक्शन डिसाइड करता है कि तुम फ्यूचर में कौन बनने वाले हो। हर बार जब तुम वर्कआउट करते हो तुम हेल्थी आइडेंटिटी को वोट देते हो। हर बार जब तुम पढ़ाई करते हो तुम ग्रोथ को वोट देते हो। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करते हो तुम डिसिप्लिन को वोट देते हो। और धीरे धीरे वही एक्शंस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। इसलिए जिंदगी बदलने के लिए जायंट स्टेप्स की जरूरत नहीं है, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स काफी हैं। और आखिर में एटॉमिक हैबिट्स हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग बात सिखाती है। सक्सेस कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। सक्सेस डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। और फेलियर भी एक दिन में नहीं आता, वो भी डेली बैड हैबिट्स का रिजल्ट होता है। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो डेली रूटीन बदलो, क्योंकि फ्यूचर उसी इंसान का बदलता है जो डेली खुद को इंप्रूव करने के लिए रेडी होता है। और अब एक छोटा चैलेंज, अगले 7 दिनों तक एक छोटी अच्छी हैबिट चूज करो। बहुत छोटी, जैसे 10 मिनट पढ़ना, 10 पुशअप्स, 20 मिनट बिना फोन के, 5 मिनट जर्नलिंग। और उसे हर दिन करो, क्योंकि स्मॉल हैबिट्स ही इवेंचुअली बिग ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो तो वीडियो को लाइक करें और लिसन विद तीर्थम को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर पावरफुल ऑडियो बुक समरीज एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप ग्रोइंग, कीप बिलीविंग।